हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं नो फ्लाई जोन, जिस पे कि चर्चा चल रही है यूरोप पे और रशिया में, यूएस में, हर जगह पे यही चर्चा चल रही है कि क्या नो फ्लाई जोन यूक्रेन को डिक्लेयर करना चाहिए कि नहीं डिक्लेयर करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम समझेंगे पहले तो ये नो फ्लाई जोन है क्या, और इस नो फ्लाई जोन पे लीडर्स का स्टैंस क्या है, क्या ये कभी डिक्लेयर किया गया है, अगर डिक्लेयर किया गया है तो प्रोसेस क्या है, क्या ये नॉन कॉम्बैट टाइम्स में डिक्लेयर किया जा सकता है, और अगर जैसा कि आशंकाएं चल रही हैं कि अगर ये नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया तो नेटो का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाएगा रशिया से। ये कैसे होगा और क्यों होगा, समझते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ नो फ्लाई जोन। अब मान लीजिए कि आपको तो मालूम ही होगा कि रशिया ने यूक्रेन पे ऑलरेडी अटैक कर दिया है, आर्टिलरी से भी। आर्टिलरी मतलब कि जो ज़मीन से जो रॉकेट से हमला होता है वो, और इस फाइटर जेट से भी पूरे यूक्रेन में हमला इन्होंने कर दिया है रशिया ने। तो अब इस पे बात चल रही है कि क्या इसे नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जाए। तो ये नो फ्लाई जोन है क्या? अगर नेटो नेटो कंट्रीज यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करते हैं तो उसका बस यही मतलब होगा कि नेटो के द्वारा अथराइज किए हुए जो भी विमान हैं, जो भी फाइटर जेट्स हैं या फिर ड्रोन्स हैं, जो वो उसको अथराइज करेगा वही सिर्फ उड़ सकते हैं। तो अगर वो नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करता है यूक्रेन को, तो अपने अपने फाइटर जेट्स और प्लस अपने ड्रोन्स को वो अथराइज करेगा उस पर उड़ने के लिए, और रशियन प्लेन्स को नहीं उड़ने का परमिशन देगा, उसको अथराइज नहीं करेगा, वो उड़ नहीं सकते हैं यूक्रेन में। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि नेटो जो है वो अपने प्लेन्स को इसमें उड़ने की परमिशन दे रहा है और रशिया के प्लेन्स को बैन कर रहा है। तो इससे डायरेक्ट लड़ाई हो जाएगी, सीधा सिंपल बात, सीधा सिंपल। इससे तुरंत वॉर चालू हो जाएगा जिसमें सारे नेटो की कंट्रीज और रशिया का सीधे आमना सामना हो जाएगा। तो ये सिचुएशन बहुत ही खतरनाक है। इसलिए मेरे हिसाब से तो नो फ्लाई जोन नहीं डिक्लेयर करना चाहिए। डिप्लोमेसी इज द ओनली वे आउट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका थोड़ा सा एक डेफिनेशन देख लेते हैं। हल्का सा आप डेफिनेशन जान लीजिए, ज़रूरी रहेगा। तो एयर स्पेस वेयर इन एयरक्राफ्ट्स अदर देन अथराइज्ड आर बार्ड फॉर फ्रॉम फ्लाइंग। जो अथराइज्ड हैं वही सिर्फ उड़ सकते हैं, जैसे कि ये और ये उड़ सकते हैं, बाकी नहीं उड़ सकते हैं। यही है सीधा सिंपल नो फ्लाई जोन। एक हवाई क्षेत्र जहां पे अधिकृत के अलावा अन्य विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया जाता है, इसी को बोलते हैं नो फ्लाई जोन। और ये जो नो फ्लाई जोन का जो डिक्लेरेशन है यूक्रेनियन एयर स्पेस पे, इसका सीधा मतलब है कि नेटो अपने डिप्लॉय कर रहा है एयरक्राफ्ट अगेंस्ट रशिया। इसका सीधा मतलब यही है। नो फ्लाई जोन मतलब कि नेटो अपना विमान भेज देगा, जिससे कि रशिया बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। और इसमें नेटो को रूसी लड़ाकू विमानों को मार गिराना भी शामिल होगा। मतलब कि नेटो के जो विमान है वो मार के गिरा देंगे, ठीक है, क्योंकि रशिया के प्लेन तब अनअथराइज हो जाएंगे। तो इस पे आगे वर्ल्ड लीडर्स ने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये जो जेन स्टॉलनबर्ग हैं। जेन स्टॉलनबर्ग ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, और बोरिस जॉनसन है। ये बोलते हैं कि कोई भी नो फ्लाई जोन नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि अगर इसे डिक्लेयर किया जाता है तो इससे फुल फ्लेजेड वॉर हो जाएगा यूरोप में, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज शामिल हो जाएंगी और अ ग्रेटर ह्यूमन सफरिंग उभर के सामने आएगी। अभी तो सिर्फ यूक्रेन झेल रहा है, पूरा अभी यूरोप झेलने लगेगा अगर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर होता है। ये हैं यूके के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर टोनी रैडकिन। इन्होंने बोला है कि नो फ्लाई जोन से कुछ हमें हासिल नहीं होगा, क्योंकि मेनली जो रशिया का जो अटैक हो रहा है वो आर्टिलरी से हो रहा है, ग्राउंड अटैक हो रहा है रादर देन एयर स्ट्राइक। तो फिर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने से सिर्फ बवाल आगे बढ़ेगा, सिचुएशन एस्केलेट होगी, कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि मेजर जो अटैक्स आ रहे हैं रशिया से वो आर्टिलरी से आ रहे हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने क्या कहा है, अगर आप यूक्रेन को नो फ्लाई जोन नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप सीधा ग्रीन लाइट दे रहे हैं, आप एक ग्रीन लाइट दे रहे हैं ताकि और भी बॉम्बिंग की जा सके यूक्रेनियन सिटीज और विलेजेस को। और पुतिन का स्टैंस क्या है कि कोई भी अगर थर्ड पार्टी जो भी डिक्लेयर करेगा नो फ्लाई जोन ओवर यूक्रेन, उसको सीधा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में मांग लिया जाएगा। ये व्लादिमीर पुतिन का कहना है। सीधा थर्ड पार्टी का यहाँ मतलब है सीधा नेटो से, नेटो इसमें ना इंटरफियर करे, ये व्लादिमीर पुतिन का कहना है।
अभी तक तो हमने समझ लिया एकदम क्लियर तरीके से कि क्या है नो फ्लाई जोन। अब हम लोग जानेंगे कि ये डिक्लेयर कैसे होता है। पहला चीज, ये डिक्लेयर कैसे होता है। दूसरा, क्या यूएन को छोड़ के कोई और इसे डिक्लेयर कर सकता है। और तीसरा, ये कहाँ कहाँ पे डिक्लेयर किया जा सकता है। क्या सिर्फ वॉर सिचुएशन में डिक्लेयर किया जा सकता है कि नॉन वॉर सिचुएशन में भी डिक्लेयर किया जा सकता है। इसे हम समझते हैं आगे। तो नो फ्लाई जोन के डिक्लेरेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये डिक्लेयर कैसे होता है। तो यूएन का जो चार्टर का जो चैप्टर 7 है, उसके तहत ये डिक्लेयर किया जाता है। ऐसे एक्शन जो कि पीस को थ्रेट करे, ठीक है, जहां पे भी अमन और चैन शांति है, उसको जो भी एक्शन थ्रेट करें, खतरे में डालें, उसे ब्रीच ऑफ पीस कहते हैं। मतलब कि शांति उल्लंघन बोलेंगे उसको, और एक्ट ऑफ एग्रेशन बोला जाएगा उसे। इस स्थिति में आप नो फ्लाई जोन को इन्वोक कर सकते हैं। ये कहना है चैप्टर 7 में यूएन चार्टर का। उसके बाद आर्टिकल 39 बोलता है यूएन का कि यूएनएससी जो है, यूएनएससी को वो आज्ञा देता है यूएन कि आप पहले जाके डिटरमाइन कीजिए, आप पहले जाके ये तय कीजिए कि क्या ये एक्ट ऑफ एग्रेशन है कि नहीं है। और अगर है एक्ट ऑफ एग्रेशन, तो आर्टिकल 41 और 42 के तहत इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रिस्टोर करने के लिए यूएन आगे आएगा। ठीक है। तो अभी जो भी डिक्लेरेशन हो रहा है वो नेटो करने की कोशिश कर रहा है। ये तो यूएन का है, ये तो यूएन का है। तो नॉन यूएन पार्टीज विदाउट यूएन मैंडेट के कब कब या नो फ्लाई जोन डिक्लेयर हुआ है, तो उसे हम लोग समझते हैं। तो 1991 में जब पहला खाड़ी युद्ध चल रहा था, फर्स्ट गल्फ वॉर, आपने एयरलिफ्ट मूवी भी देखी होगी जो अक्षय कुमार की है, जिसमें इंडियंस को एयरलिफ्ट करके लाया गया था, तो वो इसी दौरान लाया गया था। और प्लस जो अभी ऑपरेशन गंगा चल रहा है, उस पर भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उस टाइम पे 1991 में फर्स्ट गल्फ वॉर के दौरान यूएस और उसके पार्टनर ने मिलके इराक के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया था, ताकि सद्दाम हुसैन एथनिक क्लेंजिंग ना कर सके। ठीक है। 1991 में पहले खाड़ी युद्ध के दौरान यूएस और उसके पार्टनर्स ने किया था। उसके बाद नेटो ने, जो अभी डिक्लेयर करने से हट रहा है पीछे, उसके बाद नेटो ने लिबिया और बोस्निया के ऊपर, लिबिया में इन्होंने 2011 में नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया था। और नॉन कॉम्बैट सिचुएशन में, मतलब कि जहाँ पे युद्ध नहीं चल रहा है और जहाँ पे हाई प्रोफाइल इवेंट जैसे कि ओलंपिक चल रहा है या G20 या हाई लेवल का जहाँ पे भी मीटिंग चल रहा है, उसको भी नॉन कॉम्बैट सिचुएशन में नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे कि और एक चीज़ और है, सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस, जैसे कि समझ लीजिए राष्ट्रपति भवन हुआ, व्हाइट हाउस हुआ, ऐसी जगहों पे भी नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था वीडियो अबाउट द नो फ्लाई जोन। हमें लगता है कि हमने आपको अच्छे से समझा दिया है कि क्या है नो फ्लाई जोन, कहाँ डिक्लेयर होता है, कैसे डिक्लेयर होता है, और इस स्थिति में अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्हें डिक्लेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप कंक्लूड कर सकते हैं इस वीडियो से। तो दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जिसको भी ये वीडियो पसंद आए। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।